नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बढ़िया से व्लॉग में। तो दोस्तों, हमने राइड किया दापोली से जयगढ़, जयगढ़ से रत्नागिरी और रत्नागिरी से कल के दिन हमने तय किया कुणकेश्वर। तो कल रात को मैं रुका हुआ था कुणकेश्वर से थोड़ा सा आगे कातवण गांव में। तो आज की जो जर्नी है, कल रात को मैं कुणकेश्वर देख नहीं पाया, तो अभी यहाँ से मैं जाऊँगा कुणकेश्वर। ये जो रोड दिख रहा है, ये जो रोड है उस पर से मैं कल रात को आया। वहाँ से ये पूरी खड़ी चढ़ाई थी। और मैं आपको अभी ये फार्म हाउस में दिखाऊंगा कि जिस में पार्थ भाई ने मेरी कल रात को व्यवस्था की थी। तो ये है फार्म और ये बढ़िया सा फार्म हाउस जहाँ पे मैं कल रात गुजारी। ये मेरी डार्लिंग जो अभी थोड़ी सी थक चुकी है, उसका एक थोड़ा सा डिस्क ब्रेक का काम करना है जो घिस रहा है अभी। और मैं आपको अंदर का भी दिखाता हूँ। तो ये है रूम, यहाँ पे एक बेड, बहुत अच्छी नींद आई, सारा कुछ बढ़िया से एकदम। और ये अंदर यहाँ पे किचन, फ्रिज और बाथरूम भी दिखा था, अंदर भी देखेंगे। और एक बढ़िया सा बाथरूम, बड़े सुकून से सोया मैं। वैसे तो कल मैंने सोचा था कि टेंट लगाना पड़ेगा बाहर, कोई अगर व्यवस्था ना हो तो, पर पार्थ भाई था तो एक अच्छी व्यवस्था हो पाई। यस, तो अभी मैं निकल रहा हूँ कुणकेश्वर देखने के लिए। तो चलो किसी से अभी लिफ्ट मांगते, देखते क्या होता है, देखते वो हमें ले जाते हैं क्या। हाँ कुणकेश्वर, हाँ कुठे हो, चालेल। किती रुपये आले? ओके, धन्यवाद। चला, आपलं नाव कसं? सत्यानु खोत। ओके, तो चलो अभी हम है गोकर्ण में। तो आज की ये तो ऑटो राइड हमारी हो गई फ्री। तो अभी मैं जा रहा हूँ कुणकेश्वर मंदिर देखने। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अभी आपने मेरे चेहरे पर फ्री राइड मिलने की खुशी आपने देखी, पर असल में फ्री कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम कोई भी चीज़ अगर फ्री की लेते हैं, तो अगर आपको कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसे वापस भी करना होता है। अगर वो आप कर सकते हो तो आप ज़रूर फ्री का मसा लीजिए। तो अभी मैं आ गया हूँ कुणकेश्वर मंदिर। और कुणकेश्वर मंदिर के पास आते हुए आपको एक ध्यान रखना है कि ये सूचना दी हुई है, आप अंग प्रदर्शक, उत्तेजक, असभ्य, अशोभनीय या ऐसे कुछ कपड़े परिधान नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको स्कर्ट, फटी हुई जीन्स या तो हाफ पैंट पहनना यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद यह है चप्पल स्टैंड, यहाँ पे अभी हम अपने जूते उतारेंगे और आगे चलते हैं। कुणकेश्वर मंदिर दोस्तों, ये है एक भगवान शिव जी का एक बड़ा मंदिर है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इसका जीर्णोद्धार जो है वो श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने खुद करवाया था। तो ये इस मंदिर का एक बड़ा महत्व है। और दोस्तों, एक बात है कि हर साल महाशिवरात्रि के दिन इस मंदिर में
यात्रा का आयोजन किया जाता है। और बस ये एक दिन की यात्रा नहीं होती दोस्तों, ये 3 दिवसीय यात्रा होती है। 3 दिन में इस पूरे मंदिर के साइड में एक बड़ा सा मेला होता है, एक मेले का आयोजन होता है। और दोस्तों इसमें खरबूज और यहाँ की जो स्पेशल डिश है मालवनी खाजा, ये उस मेले की कुछ विशेषताएं होती है। और दोस्तों इस मंदिर के बारे में बताया जाए तो ये समुद्र तट के पास ही ये मंदिर है। और इस मंदिर को जो है दक्षिण कोंकण की काशी भी कहा जाता है। और दोस्तों ये नज़ारा दिखता है साइड से इस मंदिर का। दोस्तों इस मंदिर के अंदर तो हम कैमरा नहीं ले जा सकते, पर जितना हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और ये जो आपको दिखता है सामने खूबसूरत सा समंदर, यहाँ पे इस बीच पे हर साल लाखों पर्यटक आते हैं जो देश और विदेशों से भी आते हैं और इस नीले समंदर का आनंद भी लेते हैं। और दोस्तों इसकी जो बनावट है वो दक्षिणी बनावट है, जो साउथ इंडिया में जो मंदिरों की बनावट होती है वही बनावट है इस मंदिर की। तो दोस्तों यहाँ के बुजुर्गों से बात करने के दौरान मुझे पता चला कि उन्होंने बताया इस तट पर यहाँ का जो पत्थर है उस पर कम से कम 100 शिवलिंग जो है वो खुदे हुए हैं, जो हम देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ के मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत सारी बारिश होती है। और दोस्तों बारिश में यहाँ पे धान की खेती की जाती है। तो मैं कुणकेश्वर देखकर वापस आ रहा था तो मुझे ये भैया मिले और इस भैया ने मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे दी है। तो मैं उनके साथ अभी जा रहा हूँ अपने रहने की जगह पर, और वहाँ से हम अपनी बैग और साइकिल लेके वहाँ से निकल जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा कल के दिन बहुत थक चुका था, क्योंकि कल के दिन मैंने जो साइकिल चलाई है वो हो चुकी है अपने कल के दिन की साइकिलिंग 124 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ का एलिवेशन जो है वो थका देने वाला होता है। तो कल के दिन मज़ा भी आया और थक भी गए। तो आज हम यहाँ से जाएंगे मालवण, और मालवण होकर हमें आज के दिन पहुँचना है वेंगुर्ला के यहाँ। अभी मेरे यहाँ से वेंगुर्ला है 110 किलोमीटर की दूरी पर। तो चलिए देखते हैं कितना मज़ा आता है। और इस भैया का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद जिन्होंने मुझे अभी यहाँ पर ड्रॉप किया। माझं नाव गणेश कांबळे ओके थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ का अपना सामान लपेट के मैं निकल चुका आगे की ओर। और दोस्तों ये जो गणेश कांबळे भैया थे इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बस वहाँ से घर की ओर जा रहे थे। तो मैंने हाथ दिखाया और मैंने सोचा कि वो शायद ही ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, पर ऐसा नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। तो मैंने उनको बोला कि आप जहाँ तक जा रहे हो वहीं तक मुझे छोड़ दीजिए। पर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, और ऐसे बात करते करते आगे आए और वो बोले कि आप मुझे दिखाइए, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो थैंक यू सो मच। ऐसे लोग हमेशा से ही मुझे मिलते आए हैं, तो इसी की वजह से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और ट्रैवलिंग के मामले में मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैं कहीं भी निकल जाऊँ तो मुझे आराम से मदद मिल जाती है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, जो आप मुझे इतना प्यार और मेरी हमेशा से ही इतनी सहायता करते हो। दोस्तों ये कोंकण का निचला भाग है, इसे तड़ कोंकण के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स नहीं दिखाई देंगी, बड़ी दुकान, बड़े मॉल्स नहीं दिखाई देंगे। ये जो है वो कोंकण का निचला भाग है। इसकी वजह से यहाँ पे छोटे छोटे गांव है और दूर दूर गांव भी होते हैं। तो चलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मुझे दिखता है एक शुगर केन जूस का शॉप, तो वहाँ पे मैं रुक के उसका आनंद लेता हूँ और इस शानदार से सीन को शूट करके हम निकल जाते हैं आगे की ओर। दोस्तों
मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है साइकिलिंग का, इसमें जहाँ पे भी मैं गया हूँ, मैंने जयपुर में भी साइकिलिंग की है और अन्य कई राज्यों में भी मैंने साइकिलिंग की है। मैंने मध्य प्रदेश में साइकिलिंग की है। इसका जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा साइकिलिंग का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। मुझे ऐसा एक भी एक्सपीरियंस नहीं है जिसमें किसी ने मुझे ठग लिया हो या तो झूठी बातों में कुछ फंसा लिया हो। ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है। मुझे अच्छे ही लोग मिलते आ रहे हैं और अच्छे ही लोग मिले हैं। और एक बात का जो है मुझे बहुत ही आनंद है और मैं इस पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ। वो चीज़ ये है कि हम जैसे होते हैं हमें वैसे ही लोग मिलते हैं और इस पर मेरा पूरा विश्वास है। तो आज तक कभी भी एक भी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है कि जिस टाइम पे मेरे साथ कुछ बुरा हुआ। तो थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार की वजह से मैं आगे बढ़ने की मुझे प्रेरणा मिलती है और अच्छा लगता है। तो ये जो अभी का टाइम है दोस्तों, ये है दिवाली का टाइम। तो लोग काफ़ी खुश है और बहुत ही आनंद भरा माहौल है सारे कोकण में। तो अच्छा लग रहा है। यहाँ का आज का जो सफ़र अपना होने वाला है, अभी मैं मालवण को छोड़ के बेंगुरले की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों मालवण का जो है वो मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि गोप्रो की जो बैटरीज है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने चार्जिंग को लगाई और एक्चुअली क्या है कि गोप्रो का फ़िलहाल प्रॉब्लम चल रहा है। तो कंपनी से बातचीत चल रही है और उन्होंने बोला भी है कि गोप्रो को वो रिप्लेस करके देंगे। तो जितना हो सके उतना हम शूट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और फिलहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो दोस्तों अपने पास का जो पानी है वो कम हो रहा है। अगर हमें आगे दुकान मिलता है तो वहाँ पे रुक के हम पानी भर लेंगे अपनी बोतल में और आगे की ओर निकल जाएंगे। थंड द्या मग लस्सी एक चांगली आयटम असा लस्सी बिस्लरी द्या आत्ताच घेतला. गोव्यापर्यंत जा ना. होय कधी सुटला? झाले 2 दिवस झाले. काल कुठे होता? रात्री कुठे होता? काल आपलं कातवण का तू कुणकेश्वर? कुणकेश्वर. आता जेवण कुठे गेला? जेवण तिकडे आता खाली मालवण. एकटेच? हो एकटाच. दोस्तों ये दुकान वाले चाचा अपनी कुछ पूछताछ कर रहे थे, आप कहाँ से आए हो, कहाँ पे जाने वाले हो। उन्होंने कुछ जानकारी भी दी। अगर आप यहाँ से आगे अगर जाते हो तो पानी तो बिस्लरी का ही पीजिए, बाहर का पानी आप मत लीजिएगा। लस्सी एक चांगली होती लस्सी. दोस्तों जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे साथ एक मेटल की बोतल ज़रूर रख देता हूँ क्योंकि प्लास्टिक की बोतल मैं कैरी नहीं करता। अगर मैंने कहीं भी खरीदी तो मेटल की बोतल को फिल कर लेता हूँ और बाद में उस प्लास्टिक बोतल को डस्टबिन में फेंक के मैं आगे निकल लेता हूँ। तो मैं हर बार यही चीज़ करता हूँ। अगर मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर कहीं भी जाते हो तो कृपया प्लास्टिक रैप्स या तो बोतल इस सभी को डस्टबिन में ही फेंके क्योंकि ये नेचर अपना है और अपना है, इसी की वजह से उसको साफ रखना भी अपना कर्तव्य बनता है। तो आगे का रास्ता जो है वो सुनसान है और यहाँ पे रास्ते का कुछ काम भी चल रहा है। दोस्तों मेरे एक दोस्त है प्रणय चौहान जो कि है चिपळूण के, पर वो मुंबई में रहते हैं। तो मुझसे पहले उन्होंने इस राइड को कंप्लीट किया है। मुंबई से गोवा कोस्टल राइड उन्होंने की
पिछले साल, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सौरभ, अगर तुम ये राइड करते हो तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि अपने साथ पानी ज़्यादा कैरी कर लेना, क्योंकि ऐसे बीच बीच में जो पैच है वहाँ पे पानी की कमतरता आती रहती है, पानी मिलना हमें संभव नहीं हो पाता। हालांकि यहाँ पे नदी है पर इनका पानी जो है वो खारा है, ये नदी नहीं है, इनमें कुछ समंदर का पानी भी मिला हुआ है। तो बीच बीच में ऐसे सेल्फीज लेके मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। एक घाटी को पार करके मैं अभी आ चुका। तो यहाँ से वेंगुर्ला है 34 किलोमीटर की दूरी पर। तो चलो। वो जो आप अभी सामने देख रहे हो वो है चिपी एयरपोर्ट सिंधुदुर्ग का। दोस्तों ये जो रास्ता है वो एयरपोर्ट को चक्कर लगाते हुए जाता है वेंगुर्ले में। और दोस्तों मैं अभी यहाँ से ज़्यादा थक चुका हूँ और रास्ता सीधा है पर थकावट महसूस हो रही है, मैं तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इसका एक और भी कारण है क्योंकि मेरा साइकिल का जो डिस्क है वो घिस रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से मैं तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और यहाँ पे काम करना वैसे तो सोचा जाए तो टाइम लेने वाला है, तो मैं आगे बढ़ूँगा ऐसे ही और अपने टारगेट के यहाँ पास में जाकर हम उसका काम कर लेंगे। तो रास्ता कुछ सुनसान इस प्रकार से और पास में ही गांव है, तो मज़ा आ रहा है। तो मैं अभी हूँ परबवाड़ा पाठ और ये ग्राम पंचायत उनकी, और ये आप सामने नज़ारा देख सकते हो। ये सारा दलदली इलाका है, कमल से भरा हुआ, ये सारे कमल है यहाँ पे। वो सामने आप जो बगीचा देख रहे हो वो सारे नारियल के पेड़ हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है, मन कर रहा है कि यहीं पे रुक जाऊँ, पर नहीं। आज का टारगेट है वेंगुर्ला और अभी शाम के 5:30 बज गए और मुझे पहुंचना है वेंगुर्ला। अभी 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो रुक के नहीं चलेगा, चलते हैं दोस्तों। हाँ, मेरी हालत कुछ ऐसी हुई है, देखते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे रुकने का मेरा बहुत मन तो कर रहा है, पर मैं अभी रुक नहीं सकता क्योंकि जल्दी से जल्दी मुझे जाना है यहाँ से वेंगुर्ला की ओर, और वेंगुर्ला से मुझे निकलना है शिरोडा की तरफ। तो जल्दी से जल्दी मैं रास्ता कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये खड़ी घाटी थी, उसको पार करके मैं आ गया इस सीधे रोड पे। तो देखते कितना रास्ता सीधा है और सीधा ही मिले ऐसे में। फाइनली मैं पहुंच चुका वेंगुर्ला में। तो ये कुछ वेंगुर्ला का सीन और ये कुछ मेरा सीन। तो अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ शिरोडा, तो अभी थोड़ा सा खाना खाऊंगा और निकल जाऊंगा। जी मैं अभी हूँ वेंगुर्ला में, और वेंगुर्ला में मंदिर की कुछ सजावट ऐसे प्रकार की हुई है। यह तालाब, और तालाब के बीच में ये लाइटिंग की है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया। चलो अभी आगे का थोड़ा रास्ता बाकी है, तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो बाय। फाइनली मैं मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं, MH07 होटल तड़का में। तो यहाँ पे मैं रेस्ट करने वाला हूँ आज की रात। ये आज दिन भर में बहुत मज़ा आया। लेट नाइट पहुँचा, 10 बज गए। आज सुबह में लेट उठा, और उठा तो जल्दी ही था, पर मैं वहाँ से गया और मैं सुबह को गया था कुणकेश्वर मंदिर। तो वहाँ से आते आते करीबन 10:30 बज गए मुझे निकलने में। तो अभी के
9:45 बज रहे, तो मैं अभी यहाँ पे पहुँचा। हाँ, 11 घंटे साइकिल। तो रात की भी व्यवस्था इतनी बढ़िया थी, हाँ, इसकी वजह से मैं सो पाया। और सुबह का देखा तो ये था नज़ारा, बहुत ही बढ़िया। तो चलो अभी सामान पैक करके निकलते हैं। दोस्तों, ये है पिंटिया भाई और उनकी फैमिली, जिनके यहाँ मैं कल रात को रुका। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, तो थैंक यू सो मच। अभी मैं हूँ सिविम रोड पे, और आप देख सकते हो अभी का आज रास्ता अभी देख। दोस्तों, यहाँ से जो मेरा सफ़र है वो है हिमाचल में जाने वाला हूँ सिविम। मुझे ऑफिस से फ़ोन भी आया था कि मेरे को जल्दी है जासूरी के लिए। अभी यहाँ से जाने वाला सिविम रेलवे स्टेशन यहाँ पे आप देख सकते हो गोवा की वादियाँ शुरू हो गई, पानी वाला इलाका। जैसे जैसे गोवा के करीब जा रहा हूँ तो ये खूबसूरत नज़ारे देख पा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं गोवा की तरफ जा रहा हूँ तो ये खूबसूरत नज़ारे देख पा रहा हूँ। हाँ, मज़ा आ रहा है। थोड़ी धूप बढ़ गई है पर मज़ा तो आ रहा है। वेलकम टू गोवा। अभी ये सामने जो दिख रहा है, हाँ, ये बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया, ये है गोवा। तो फाइनली अभी मैंने एंटर किया गोवा में। हाँ, अभी गोवा की ठंडक महसूस हो रही है। हाँ, बढ़िया है। हाँ, वैसे तो मैं अभी जाने वाला था हाईवे से, पर एक दोस्त मिला तो उसने बात बताई कि पेरनेम से जाओ, ज़्यादा घाटी नहीं है और रास्ता भी बहुत बढ़िया है। तो सच में बढ़िया है। अगर हाईवे से चला जाता तो बस खाली धूप मिलती और कुछ नहीं। हाँ, गोवा की ठंडक अभी महसूस हो रही है। यस, तो दोस्तों मैं अभी हूँ मानघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से इस साइड पे है। और ये जो हाईवे अभी आप देख रहे हो वो है मुंबई गोवा हाईवे, और मैं अभी इसको ज्वाइन करने वाला हूँ। चलो इस पे राइड करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से मेरी गोप्रो की बैटरीज ख़त्म हो रही है, तो शायद ही मैं आपको आगे का कुछ दिखा पाऊँ। तो दोस्तों, गोप्रो की बैटरीज कभी भी ख़त्म हो सकती है, पर आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। तो हम गोवा में आ चुके, बहुत ही मज़ा आया इस राइड में। दोस्तों, मैं आप सभी से ये कहूँगा कि अगर आप आते हो राइड के लिए तो टाइम निकाल के आइए, ताकि आप सब कुछ अच्छे से देख सकें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।